बसपा की 2027 की तैयारी, मायावती का आक्रामक प्लान और समय से पहले प्रत्याशी घोषणा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। पार्टी के लगातार घटते वोट बैंक और संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्होंने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटरों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल में मजबूत पकड़ वाले पुराने और नए नेताओं से संपर्क करें, खासकर उनसे जो पहले बसपा में रह चुके हैं और जिनका क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। सूत्रों के मुताबिक इन क्षेत्रों के कई पूर्व सांसद और विधायक बसपा के संपर्क में हैं। ऐसे नेताओं में वे भी शामिल हैं जिन्हें अपनी मौजूदा पार्टी से टिकट कटने का डर सता रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीनों में इनमें से कई नेता बसपा में घर वापसी कर सकते हैं। इसी रणनीति के तहत मायावती 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोहराने की तैयारी में है। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज, उमाशंकर सिंह को क्षत्रिय समाज और विश्वनाथ पाल को अति पिछड़े वर्गों के बीच काम सौंपा है। साथ ही सभी कोऑर्डिनेटरों को 3 महीने के अंदर मुस्लिम भाईचारा समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। दलित ब्राह्मण मुस्लिम पिछड़े का गठजोड़ फिर से बनाने की कोशिश साफ दिख रही है। इसी बीच बसपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि मायावती ने अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है और पार्टी अकेले लड़ने का संदेश दे रही है। सबसे अहम कदम, समय से पहले प्रत्याशी घोषणा। मायावती ने चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है, जो बसपा की रणनीति में नया और आक्रामक मोड़ है। फरवरी-मार्च 2026 तक पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर नाम घोषित कर दिए। आशीष पांडे, ब्राह्मण, जालौन की माधवगढ़ सीट, बुंदेलखंड; विनोद मिश्रा, ब्राह्मण, जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट, पूर्वांचल; अबुल कैश आजमी, मुस्लिम, आजमगढ़ की दीदारगंज सीट; फिरोज आफ्ताब, मुस्लिम, सहारनपुर देहात सीट, पश्चिमी यूपी। कुछ अन्य नामों में हापुड़ सदर से विपिन कुमार दीवान जैसे चेहरे भी शामिल हैं। समय से पहले प्रत्याशी घोषित करना कई मायनों में रणनीतिक रूप से मजबूत कदम है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि घोषित प्रभारी को एक पूरा साल मिल जाता है। वे बूथ स्तर पर संगठन खड़ा कर सके, वोटरों से सीधा संपर्क बना सके और क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर सके। इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है और पार्टी गंभीर दिख रही है। दूसरा, घोषित नामों में ब्राह्मण और मुस्लिम चेहरों पर खास फोकस है, जो 2007 के सफल फॉर्मूले की याद दिलाता है। ब्राह्मण प्रत्याशी ऊपरी जातियों का वोट और मुस्लिम प्रत्याशी अल्पसंख्यक वोट बैंक को आकर्षित करने का काम करेंगे, जबकि दलित वोट बसपा का पारंपरिक आधार रहेगा। क्षेत्रीय संतुलन भी रखा गया है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल तीनों को कवर किया गया है। तीसरा, ये घोषणा विपक्ष पर दबाव बनाने वाली है। बीजेपी और सपा दोनों को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही पुराने नेताओं की घर वापसी की प्रक्रिया भी तेज होगी, क्योंकि वे देख रहे हैं कि बसपा पहले से तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हालांकि पिछले कई चुनावों में बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। 2022 और 2024 में वोट शेयर और सीटें दोनों घटी हैं। ब्राह्मण या मुस्लिम प्रत्याशी पर दलित वोट का पूरा ट्रांसफर होना चुनौतीपूर्ण रहेगा। कई नए चेहरे पार्टी हॉपर हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। अगर मार्च 2026 तक 50 to 100 सीटों पर प्रत्याशी नहीं घोषित हुए तो गति धीमी पड़ सकती है। कुल मिलाकर मायावती की ये पूरी रणनीति पुराने नेताओं की घर वापसी, सोशल इंजीनियरिंग और समय से पहले प्रत्याशी घोषणा बसपा को हाशिए से बाहर लाने की करो या मरो वाली कोशिश है। अगर ये प्रयास बूथ स्तर तक सफल हुए तो 2027 में बसपा एक बार फिर राजनीतिक सरप्राइज दे सकती है, वरना चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। अभी पूरा खेल 2027 के मैदान में ही